जाइए, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। हाँ, थोड़ा सा बाल वाल संवार लीजिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन डॉक्टरों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार इस क्रम में लगाएं: हृदय, त्वचा, कैंसर, बच्चे। मैच दीज डॉक्टर्स टू देयर स्पेशलाइजेशंस इन दिस ऑर्डर: हार्ट, स्किन, कैंसर, चिल्ड्रन। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने: ए पीडियाट्रिशियन, बी ऑन्कोलॉजिस्ट, सी कार्डियोलॉजिस्ट, डी डर्मेटोलॉजिस्ट। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सी आता है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय, फिर आता है डी डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा, फिर आता है बी ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर, और अंत में है ए पीडियाट्रिशियन, बच्चे। ये है सही क्रम। CDBA। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय राहुल, अशोक, सचदेव। वाह, क्या बात है राहुल जी। 3.45 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया। बहुत बहुत बधाई हो। और आपके चाहने वाले जो हैं इधर से अभी खड़े होकर के ताली बजाते, तो घर के लोग हैं क्या? मम्मी पापा है। ओके ओके। कैसा लग रहा है मान्यवर आपको? सर बहुत बड़ा सपना है हॉट सीट पर आना। मोस्टली मेरे पेरेंट्स का, मतलब बचपन से सर केबीसी देखा है, एंड मम्मी पापा का मेन ऐसे खुली आंखों से देखा हुआ सपना है कि हमारा बेटा यहाँ पे हॉट सीट पे पहुंचे। जी जी। सर जितने भी मतलब पहले तो हमारे पास सेलफोन नहीं होता था, तो सर मैं मिस कर देता था कि मैं नहीं कर पाता था पार्टिसिपेट। पर सर जब से घर पे हमारे पास एक सेलफोन था, और सर मोस्टली हमने इसके लिए लिया था, एक सर सिलेंडर का नंबर लगाने के लिए, और सर केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। राहुल, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट 2 करके काम कर रहा हूँ एज अ जॉब विथ नविटास लाइफ साइंसेस, ये कंपनी का नाम है मेरे। सर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में एग्जैक्टली जो नई दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च होने वाली होती हैं, उनका पहले ट्रायल होता है ह्यूमंस के ऊपर। मतलब पहले तो लैब में मॉलिक्यूल बनता है, फिर एनिमल्स के ऊपर उनको टेस्ट किया जाता है कि भाई ये मॉलिक्यूल सेफ है कि नहीं है, वो जो डिसीज़ है जिसके लिए बनाया गया है, जो बीमारी है, वो उसको ट्रीट करा है कि नहीं करा है। अगर वो एनिमल्स में पास हो गया तो फिर हम जाते हैं ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, जहाँ पे ह्यूमंस के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल है, जो नई दवाई बनाई गई है, वो टेस्ट की जाती है। तो मैं उसमें एज अ डेटा मॉनिटरिंग का काम करता हूँ, जिसमें मैं जहाँ जहाँ क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में होता है वहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ, एंड वहाँ पे वहाँ का जो डेटा है वो मैं मॉनिटर करता हूँ, चेक करता हूँ कि वो एज़ पर द गाइडलाइंस, एज़ पर द प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल मेंशन है या रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, जैसे इंडिया की खुद की भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर मैं अभी फ़िलहाल जो जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम अलग अलग फार्मा कंपनीज के मॉलिक्यूल्स के लिए काम करते हैं। ओके जी सर। बहुत बहादुर हैं आप भाई साहब। जी सर। ये सब काम करना पड़ता है, दवाइयों को देखना कि सही है कि नहीं। हमको हमेशा ये आश्चर्य होता था कि जो डॉक्टर दवाई लिख करके देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ठीक हो जाएगा। तो आज आपके ज़रिए पता चल रहा है कि कैसे इसका रिसर्च होता है, कैसे इसके ट्रायल्स होते हैं। ऑलराइट राहुल जी, एक बार फिर बहुत बधाई आपको। और जल्दी से खेल के रूल जो है आपको हम बताना चाहेंगे। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनका उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइंस, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल टिप, ये तीनों है। चलिए खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राहुल जी, थालीपीठ किस प्रकार का मराठी व्यंजन है? What kind of a dish is थालीपीठ that is a part of Maharashtrian cuisine? A. करी, B. फ्लैटब्रेड, C. सूप या D. केक? करी, रोटी, सूप या केक?
सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फ्लैट ब्रेड। बी पे कहना था लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, 1000 रुपए जीत गया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या भगवान शिव के लोकप्रिय चित्रणों में नहीं दिखता है? Which of these does not appear in popular depictions of Lord Shiv? A. त्रिशूल, B. crescent moon, C. lotus या D. snake round neck? त्रिशूल, अर्धचंद्रमा, कमल, गले में सर नहीं दिखता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी लोटस। सी कह रहे हैं लोटस पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। अगला प्रश्न तीसरा वाला आपके सामने ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी स्टिक बैग नामक वस्तु का उपयोग करते हैं? A stick bag is an accessory used by players in which of these sports? A. बास्केटबॉल, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल या डी हॉकी? स्टिक बैग। सर लाइफलाइन। है? अच्छा, कौन सी? सर मुझे हॉकी लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। हाँ, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल ले लीजिए। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप कह रहे थे बाद में वही सही है। पता था। 73 जी, 73%। क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन डी हॉकी। डी हॉकी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। हमको लगा इसका उत्तर आप जान जाएंगे। सर पता था। स्टिक मतलब हॉकी हॉकी स्टिक। स्टिक। फुटबॉल में, अब बाकी खेलों में नहीं होता है, हॉकी में होता है किड बैग। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर राहुल जी। कैटरीना कैफ अभिनीत इनमें से किस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं थे? फिल्में वगैरह देखते होंगे आप? इतने नहीं सर। नहीं देखते? दवाइयों में घुसे रहते हैं, कभी कभी निकलिया कीजिए वहां से। यह फिल्म देखिए सर, हम लोग बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। जी सर। अपना ही प्रचार शुरू कर दिए। Which of these Katrina Kaif stars did not feature Akshay Kumar? A. Sing is King, B. अजब प्रेम की गजब कहानी, C. वेलकम, D. नमस्ते लंदन? सिंग इज किंग तो नहीं है, वेलकम भी नहीं है, नमस्ते लंदन भी नहीं है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी अजब प्रेम की गजब कहानी। इसको ताल लगाने के लिए कह रहे हैं बी पे। ये सही जवाब निकला। अजब प्रेम की गजब कहानी में रणबीर कपूर हैं कटरीना कैफ के साथ। आप तो कह रहे थे आप फिल्म वगैरह देखते नहीं है, इतना कठिन प्रश्न था, इसका उत्तर दे दिया। सर ये मूवी देखी हुई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, तो इसमें कैटरीना कैफ जो है वो रणबीर कपूर जी के साथ हैं, तो इसलिए। पिक्चर देखने गए थे या कटरीना कैफ को देखने गए थे? सर नहीं, मूवी देखने गया। हाँ, नहीं, बहुत से लोग जाते हैं कि जो कलाकार हैं उनको देखेंगे, पिक्चर ना देखे कोई बात नहीं, एक बार देख लिया कटरीना सर वो कैफ। आपकी मूवी होती है तो फिर मैं आपको देखने जाता। अच्छा, ये जो देखिए, ये जो गलत तारीफ आप करते हैं ना, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सर ऐसा इधर से जो प्रश्न आएगा वो कंप्यूटर जी देंगे, हमारे ऊपर निर्भर नहीं है कि हम कौन सा प्रश्न डालेंगे। आप भले हमारी तारीफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन प्रश्न तो वहीं से आएगा भाई साहब। हम इस पे कोई ढील नहीं कर सकते। अब देखिए, हमारे जो ये कंप्यूटर जी हैं, ये बहुत ही तेज, स्मार्ट, गुणी, ज्ञानी, कह रहे हैं कि आपके जीवन में, वो तो कटरीना कैफ तो चली गई हैं, कोई है आपके जो कि आप समझ जाइए भाई जी साहब। सर जी। तो उनके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे या नहीं? ये कोई सर, जबरदस्ती जी, नहीं है। नहीं सर, करना चाहूंगा। अच्छा जी, तो सर अभी रिसेंटली मेरा रोका हुआ है एक अरेंज मैरिज प्रपोजल थ्रू, तो मेरी शादी फिक्स हुई है सर। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। थैंक यू सर। तो कब होने वाली है ये शादी? सर मई में। मई में? हाँ, अच्छा।
वो भी यही महाराष्ट्र से है या जी कहीं सर, और से? नहीं महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र से। जी सर। अरेंज मैरिज हुई जी आपकी? जी। तो सर इसके रिगार्डिंग एक रिक्वेस्ट थी आपसे। सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा शादी पे। अगर अच्छा। प्लीज सर आप आए। हम अभी से आपको बधाई दे देते हैं। पता नहीं आप आएंगे या नहीं, लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। अरेंज मैरिज का जो सिलसिला है हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत से लोग जो है अरेंज मैरिज में जाते हैं तो माता पिता लोग देखते हैं और अखबार में निकलता है, वो वेडिंग कॉलम होता है ना, जी सर। और उसमें देखते हैं, उसमें सारा कुछ उल्लेख रहता है। इतनी लंबी हैं, गोरी हैं, कैसी हैं, क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये सब छपता है। जी सर। इसी तरह पुरुष के बारे में भी छपता है सब कुछ, और वहीं से फिर तय होता है कि कहाँ जाए। ये बड़ा अजीब सा एक हमको सिलसिला लगता है, लेकिन अब चल रहा है सर। सर मतलब ऐसा है कि मेरा कंप्लीट जो फोकस है वो मेरे एजुकेशन, फिर मेरा जॉब, करियर बनाने में था। तो सर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मतलब मैं लव मैरिज के बारे में सोचूं अच्छा। या कुछ। जी सर। एंड सर दूसरी बात है कि जैसे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन से मतलब मेरा ऐसा कहना है कि जैसे मेरे मन में था कि मेरे को ऐसी मेरी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए, या मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे घर के हिसाब से। सो सर सेम वैसी ही मेरे को लाइफ पार्टनर मिली है। तो मिल सर गई है। जी सर। जी चलिए, धन्य है आप। जब ये इस तरह की अरेंज मैरिज होती है, तो जब मुलाकात हो गई तो उसके बाद आगे क्या करते हैं? नहीं, ऐसे ही जानना चाह रहे हैं भाई साहब। जी सर। जी हमको पता नहीं है अरेंज मैरिज का सिलसिला। सर ये जो टाइम पीरियड होता है, इसको आजकल कोर्टशिप पीरियड भी बोलते हैं। सो सर इस पीरियड में एक दूसरे को जानने के लिए हमें टाइम मिलता है, एक दूसरे के साथ बातचीत की जाती है सर, जिससे हमें और एक दूसरे को जानने के लिए मतलब मौका मिलता है इस टाइम पीरियड में। ऐसा है भाई साहब, सॉरी थोड़ा सा इस पे नहीं हम नहीं बात सर, कर इट्स रहे ओके। हैं। रोका के बाद मई तक मैं जानना चाह रहा था, क्या आप लोग मिल सकते हैं या नहीं? सर मिल सकते हैं। मिल सकते मिले हैं। भी हैं सर। ठीक है, मिले भी हैं। हाँ। अच्छा। ऐसे ही सर पूछ रहे हैं जी सर। कि मई से पहले मिलते जुलते अगर आपको लगा यार गड़बड़ कर गया, मैं तो ठीक नहीं है, फिर क्या हो? तो सर ऐसा हुआ है कि ये जो फाइनल हुआ रोका, इसके 2 महीने पहले से ये प्रोसेस चालू हो गया था। अच्छा, 2 महीने पहले जी, से आप लोग मिलजुल जी, रहे थे? हाँ। तो 2 महीने पहले हमें मिलवाया गया, फिर हमारी बात हुई 1-2 बार, उसके बाद और एक बार हम बातचीत हुई, फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम एग्री कर रहे हैं रोका करने के हाँ। लिए। लेकिन क्या देखिए, बातचीत उस समय तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ इसके बारे में भी सर, सोचना नहीं, चाहिए। आपने फिलहाल- कहा पहले हाँ, मिले, एक हाँ, बार हाँ, बातचीत हो गई, हाँ। फिर 2 बार मिले। 2 बातचीत में आपने तय कर लिया आपके जीवन साथी के बारे में? सर जीवन साथी का ऐसा है कि आप एक इंस्टेंट्स में भी, पहले सेकंड में भी आप फाइनल कर सकते हो, या फिर जिंदगी भर भी आप नहीं फाइनल कर सकते। बहुत होशियार हैं आप भाई साहब, सारा कुछ ज्ञान है आपके पास। ठीक है राहुल जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। विवाहित जीवन आपका रहे संपन्न, और जो भी चुना गया है माता पिताजी के आशीर्वाद से वो पूरी तरह तय हो जाए। जी सर। एक बार इनके लिए Thank you, ताली बजाए। ब्याह होने वाला है आपका। आ गया है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा राहुल जी। जानकारी को इस तरह से कोड करना ताकि केवल अधिकृत लोग ही उसे पढ़ सकें, क्या कहलाता है? What is the process of encoding information in such a way that only authorized parties can read it? Called. Options हैं ये: A compiling, B sensing, C encryption या D verification. सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जो उत्तर हो गया। वाह, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया।
एन्क्रिप्शन जो है वो एक एन्कोडिंग का तरीका है जिसमें जानकारी को इस प्रकार बदला जाता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को वो समझ में आए जिन्हें इसे पढ़ने की अनुमति हो। जी सर। ये सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। एक बहुत बड़ी जोर से बाजा बजेगा। समय आ गया है सुपर सवाल का। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है ये आपके पर्दे पर छप गया है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए राहुल जी के लिए। राहुल जी, ये आ गया प्रश्न। दीपिका कुमारी और उनके पति अतानु दास ओलंपिक में किस खेल में भारत की ओर से खेले हैं? इन विच स्पोर्ट हैव दीपिका कुमारी एंड हर हस्बैंड अतानु दास represented India at the Olympics? ज़्यादा आइडिया तो नहीं है सर। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ये आपका उत्तर है? जी सर। ओके, क्या करें, ताला लगाएं? जी सर, लॉक कीजिए। कंप्यूटर भाषा, राहुल जी कह रहे हैं टेबल टेनिस, इसको ताला लगा दिया जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत। सही उत्तर है आर्चरी। तीर कमान जो चलाते हैं वो दोनों पति पत्नी, दीपिका कुमारी और हस्बैंड अतानु दास। कोई बात नहीं मान्यवर, आपको ये दुगनास की शक्ति नहीं प्राप्त होगी, लेकिन खेल आपका जारी है। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वाइन फ्लू वाक्यांश में स्वाइन शब्द किस जानवर को दर्शाता है? इन द टर्म स्वाइन फ्लू, which animal does the word swine refer to? ऑप्शन देखिए। ए पिग, बी शीप, सी गोट, डी मंकी। सुअर, भेड़, बकरी या बंदर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पिग। ए पिग, सुअर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ, ये सही जवाब है। तो कोई दवाई वगैरह निकली है क्या? सर नहीं, मैंने स्वाइन फ्लू पे काम नहीं किया। नहीं किया है? नहीं अच्छा सर। अच्छा, अलग अलग बीमारियों पे आपका काम होता है? ओह जी सर। हमको लगा कि शायद जितनी भी दवाइयां बन रही हैं वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो देखता है। नहीं सर, नहीं मैंने। लेकिन अलग अलग बीमारियों के लिए अलग जी। हो। जी। सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा मुख्यतः मानव शरीर की किस तंत्र का हिस्सा है? In which system of the human body are the superior vena cava and the inferior vena cava primarily involved? Option देखिए। A skeleton, B digestive, C respiratory या D circulatory, कंकाल, पाचन, श्वसन या परिसंचरण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सर्कुलेटरी। डी सर्कुलेटरी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल डन राहुल, बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हैं ये हमें बता रहे हैं कि सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा का कार्य आपके शरीर के टिश्यू से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस आपके हृदय तक लाना है ताकि अधिक ऑक्सीजन मिल सके। और इतनी जल्दी इन्होंने, आप लोग सोच रहे हैं इतनी जल्दी कैसे उत्तर दे दिया। मान्यवर ये बता दें, ये क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट हैं, यानी जो भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं ना, जब तक ये पास नहीं करेंगे आपको मिलेगी नहीं वो। तो ये बहुत बड़े विद्वान हैं ये। ऑलराइट, तो मान्यवर बहुत सारी आपके जीवन में अब परिवर्तन आने वाले हैं। एक तो परिवर्तन आ जाएगा मई में। नहीं, परिवर्तन नहीं समझते क्या? सर लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ सर। बदल जाती है सर। अरे आप लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक से ये 2 हो जाएंगे, 2 से 3, 4 आगे कितना इसकी बात कर रहा हूँ। परिवर्तन हुआ ना ये तो आपके जीवन में। बाकी जिस बात पे ये लोग हंस रहे हैं उनको बिल्कुल आप सोचिए ना, सब ठीक होगा। जी सर। जब बुजुर्ग जो थे ना वो कहते थे
कि अभी शादी कर रहे हो, जितना भी प्रेम वेम है अभी कर लो, क्योंकि शादी के बाद प्रेम जो है खिड़की के बाहर, और आटे दाल का भाव जो है पूछना पड़ जाएगा तुमको। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। राहुल जी, ये रहा 8वां प्रश्न आपके पर्दे पर। सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इन विच माउंटेन रेंज इज द सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड? ऑप्शन देखिए, ए सतपुड़ा, बी विंध्या, सी काराकोरम, या डी पूर्वांचल। सतपुड़ा, विंध्य, काराकोरम, पूर्वांचल। मुझे विंध्य लग रहा है, विंध्य लग रहा है, क्या लग रहा है? विंध्य। ऑप्शन बी विंध्य लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन हूँ। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, आपके पास 2 बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर मैं वीडियो कॉल वीडियो कॉल, ओके, इसको अंकित कर दीजिएगा कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे राहुल, जिनसे आप बात करना चाहते हैं। लवेश गुलबानी है, अब्बा साहब शंकर चौहान हैं, और चवन और योगेश गाड़े। सर मैं आबा साहेब चौहान सर को फोन। अब्बा साहब शंकर चौहान, ओके, इनको लगाया जाए वीडियो कॉल। जान पहचान के हैं ये आपके? जी सर। आपके साथ काम करते हैं? हाँ मतलब कॉलीग हैं आपके? अब्बा साहब प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम करता हूँ आपको। अब्बा साहब, हमारे सामने आपके कॉलीग बैठे हुए, आपके कॉलीग बैठे हैं राहुल, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तैयार हो जाइए, अगली आवाज है राहुल की। राहुल, आपका समय शुरू होता है। सर कुठल्या माउंटन रेंज मध्ये सियाचिन ग्लेशियर आहे? सियाचिन ग्लेशियर कुठल्या माउंटन रेंज मध्ये आहे? सतपुडा, विंध्य, काराकोरम किंवा पूर्वांचल? सियाचिन ग्लेशियर, बर्फाचा ग्लेशियर जो आहे तो कुठल्या माउंटन रेंज मध्ये आहे? सतपुडा, विंध्य, काराकोरम, पूर्वांचल? सतपुड़ा, विंध्य, काराकोरम, पूर्वांचल? काराकोरम। काराकोरम। सर किती टक्के? किती टक्के? 100%। किती? 100%? 100% श्योर? यस। काराकोरम, सियाचिन ग्लेशियर। हो हो। करू लॉक सर? अरे करेक्ट सर, बिन। ओके, ठीक है। बहुत जोर से बोला गो। गो लगा के सियाचिन जाइए आप। हमको लगा सर, गो। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन क्या सी कह रहे हैं? काराकोरम को लॉक। सी काराकोरम को इनके कॉलीग ने कहा ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। क्या बात है भाई साहब। सर आपका गो जो था वो एकदम गो हो गया। बधाई बधाई बधाई। इनको धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो राहुल, जी सर। कल जब बात की थी आपसे, आप कह रहे थे कि ये घर की परिस्थितियां जो है वो उनको आप सुधारना चाहते हैं। तो क्या मायने रखता है आपके जीवन में केबीसी पे आना? सर केबीसी एक ऐसा मंच है जो एजुकेशन हमारे ज्ञान के भरोसे के हिसाब से हमें उसका रिवॉर्ड हमें वो केबीसी जो है मंच देता है। जी। सर मैंने बचपन में बहुत तकलीफ देखी है। जी जी। सर मेरा जो मतलब बचपन का जो पीरियड रहा है ना सर, बहुत ही ये था सर, मतलब डिफिकल्ट था सर। मेरे को एक इंस्टेंस याद आ रहा है इस पे। सर ऐसे होता था कि स्कूल का रिजल्ट अनाउंस होता था मई 1 मई या फिर 30 मई होता था, समर वेकेशंस के टाइम पे। तो सर हम रिजल्ट लेने जाता था, मैं साइकिल पे स्कूल। तो सर मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में होता था, बट मुझे रिजल्ट नहीं दिया जाता था स्कूल में सर। ओह, क्यों? सर बिकॉज मेरी उस साल की फी नहीं भरी हुई होती थी सर। तो सर ऐसे होता था कि मैं रोते हुए घर आ जाता था कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बाकी के मेरे जो क्लासमेट्स होते थे वो मिठाई बांट रहे हैं या कुछ हो रहा है सर।
बट सर मैं मतलब 2-3 साल ऐसे मेरे साथ हुआ था कि हमने बाद में स्कूल सपोर्ट करता था, आप बाद में पे करो बट तब तक हम रिजल्ट नहीं देंगे। तो वो बोर्ड पे तो नाम लिख देते थे कि आपके इतने परसेंटेज हैं, बट सर एक रिजल्ट मिलने की खुशी होती है कि सबको मिला है हाथ में बट मुझे नहीं मिला। जी जी। तो सर पापा ने जितना हो सके, मेरे को 3 बहनें हैं, उनकी शादी करवाना, एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान से उन्होंने मुझे पढ़ाया। इतना तो मतलब मैं नहीं बोल रहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया। कुछ और भी था कि मतलब मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ूं, बड़े कॉलेज से पढ़ूं, बट सर ऐसा है कि अभी इस मोमेंट पे आके मुझे ऐसे लग रहा है कि सर कॉलेज मायने नहीं करता। आपका विल पावर, आपका विजडम जो है वो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। आपके पास सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। और सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि सर केबीसी के लिए आप नॉलेज मतलब गेन करो या कुछ करो। आपको लाइफ में नॉलेज है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और केबीसी एक ऐसा जरिया है जिसके मदद से आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ही बदलाव ला सकते हो सर। और ये शो बचपन से सर देखा है, इसलिए था कि सर एक बार यहाँ पे आना है। नॉलेज तो गेन कर ही रहा था मैं साइमल्टेनियसली, तो उसका रिवॉर्ड जो है दुनिया में और कहीं नहीं मिल रहा है सर, सिर्फ और सिर्फ केबीसी में मिल रहा है। तो सर इसलिए सर मैं यहाँ पे आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं राहुल। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जनवरी 2025 में इनमें से किसका विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास was the theme of which of these in January 2025? ऑप्शन देखिए। ए लेबर डे, बी रिपब्लिक डे परेड, सी वुमेन्स डे या डी नेशनल यूथ डे। मजदूर दिवस, गणतंत्र दिवस परेड, महिला दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। सर प्लीज, हाँ सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी रिपब्लिक डे परेड। बी रिपब्लिक डे परेड। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वेल डन। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। पहुंच गए हैं आप 10वें प्रश्न पर और चेतावनी आ गई है आपके लिए। देखिए, मौका ये अमूल्य होता है और इसे संभल कर आपको निभाना होगा, क्योंकि दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा यहाँ से। यहाँ गलती मत कीजिएगा, वरना ये जो दूसरा पड़ाव है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस खेल में। 10वां प्रश्न राहुल जी, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंडा, हर्मिका और छत्र किस प्रकार की संरचना के भाग हैं? अंडा, हर्मिका एंड छत्र आर द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? ऑप्शन देखिए। ए बुद्धिस्ट स्टूपस, बी हड़प्पन हाउसेस, सी पोर्चुगीज चर्चेस या डी अशोकन पिलर्स। बौद्ध स्तूप, हड़प्पा के घर, पुर्तगाली गिरजाघर या डी अशोक स्तंभ। सर मुझे बुद्धिस्ट स्तूपा लग रहा है सर। प्लीज लॉक ए बुद्धिस्ट ए पे बुद्धिस्ट स्तूपस कह रहे हैं, ए पे ताल लगा दिया जाए। वेल प्लेड राहुल, इज द राइट आंसर। ₹3,20,000 जीते इन्होंने। तय करा इनके नाम, तालियां बजती रहें। ₹3,20,000 राहुल, और हम सब जानते हैं कि ये क्या मायने रखते हैं आपके जीवन में। वेल प्लेड राहुल, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला। बुद्धिस्ट स्तूप जो होते हैं वो अंडे से आपने शायद अनुमान लगा लिया, क्योंकि वो एक अंडे की तरह गोल होता है और ऊपर उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसके गुंबद के ऊपर, उनका नाम है छत्र। और वो बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड राहुल। ऑलराइट राहुल, अब जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। तो ये सुपर संदूक छप गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी में। ठीक है, तैयार हो जाइए। कमेडा महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी राहुल? जी सर। राहुल, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। What common currency is used in Austria, Italy and Greece? Dollar, peso? $8।
Wrong, आपने डॉलर का. Which of these is an aquatic sport? Diving, squash? Diving, air diving. Correct. Next. The word centurion is a reference to which of these numbers? D100. Correct. Next. Which of these is typically not an ingredient in pav bhaji? Tomato? B brinjal. Correct. Next. Who among these appeared in the 1971 song Piya Tu Ab To Aaja? Hema Pass. Malini, Jantimala, Pass, and pass. Pass. Next. The binary system uses only 0 and B1. which? Correct. Next. The British referred to which colony as the jewel in the crown? India, Kenya, Canada, Australia? India. Correct. Next. The Chancellor by K.T. Martin is a biography Pass. of which leader? Pass. Next. Mayank Agarwal and Devdutt Padikkal play for which Ranji team? Hyderabad, Pass. Karnataka. Pass. Next. Which Indian state has a city named after Rao Jodha? Gujarat, Bihar, Rajasthan, Haryana? C Rajasthan. Correct. Next. Who among these appeared in the 1971 song Piya Tu Ab To Aaja? Hema Malini, Helen. Vijantimala? T Helen. बिल्कुल सही. Next. The Chancellor by K.T. Martin is a biography of which leader? Margaret Thatcher, Golda Meir? T Elizabeth II. No, wrong. एक और प्रश्न आएगा आपके सामने. B मयंक कर्नाटका. अग्रवाल and कर्नाटक आपने सेट बोल दिया था. 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. 80,000 रुपए जीत गए. Well done, Rao. What common currency is used in Austria, Italy and Greece? It's euro. सर मैंने ऑस्ट्रेलिया हाँ, करके ऑस्ट्रिया. मैंने डॉलर बोल दिया. ऑस्ट्रिया, इटली एंड ग्रीस. इटली एंड ग्रीस अब ये यूरो में. यूरो. ये गलत हो गया था आपका. और एक और जगह था चांसलर बाय K.T. मार्टिन, एंजेला मर्केल. हमको लगा चांसलर शब्द से आप समझ जाएंगे सर क्योंकि वो जर्मनी में चांसलर को कहते हैं जो हेड होता है. यस सर. तो मान्यवर 80,000 रुपए आपने जीत लिया. बताइए ये बैंक में जमा करवाया क्या इनकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएं? सर जनता जनार्दन जनता. लाइफ. और कंप्यूटर महाशय ये जो 80,000 जीते इन्होंने इसके एवज में जनता ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसको जीवित कर दिया है. मान्यवर क्या बताएं आपको, बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप. ऑलराइट राहुल, अब 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा. इनमें से किस शासक ने मध्यकालीन भारत में शासन करने वाले एक वंश की स्थापना की थी? Which of these rulers was the founder of a dynasty that ruled in medieval India? ऑप्शन देखिए. A. गियासुद्दीन तुगलक. B. रजिया सुल्ताना. C. अलाउद्दीन खिलजी. या D. फिरोज शाह तुगलक. सर मुझे सी अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है. लीस्ट रिस्क वाला स्थान है ये. आप खेलिएगा जरूर. और 2 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो. सर तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कंफ्यूज हो रहा है. गियासुद्दीन के फिरोज शाह. रजिया सुल्ताना तो नहीं है क्योंकि वो आई थिंक उनके कुछ एंसेस्टर्स नहीं थे कोई संभालने के लिए तो उन्होंने संभाला था जितना मैं जानता हूँ. ए, सी एंड डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. कष्ट हो रहा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते सर मैं ऑडियंस पोल लेना हैं. ऑडियंस पोलिंग. ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. सी अलाउद्दीन खिलजी 52% दिया है. सर मैं ऑडियंस और के साथ. ए को मिला है 17, बी को मिला है 13 और डी को मिला है 18. सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा. ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी. अधिकतर ऑडियंस ने कहा है सी अलाउद्दीन खिलजी. इसे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है कि नहीं. सर ये गलत हो गया. गियासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर. हे भगवान. तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का
तीसरा राजवंश था। इस वंश ने 1320 से लेकर के 1413 तक ईस्वी तक शासन किया। गियासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। बहुत कम देखा गया है कि जनता जो है वो गलत हो जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं राहुल, और ये 3,20 हम आपको अभी का अभी जमा करवा देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, भर देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये 3,20,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। राहुल, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके आने वाले जो अभी होने वाला है और होने वाली है, वो उसकी बधाई देते हम आपको। और दवाई खाते समय अब हम हमेशा सोचेंगे आपके बारे में कि ये राहुल जी के पास होकर के आया है। ऑलराइट राहुल, जोरदार तालियां राहुल जी के साथ। थैंक यू सो मच राहुल, ऑल द वेरी बेस्ट। सर हेल्प कर सकता हूँ? वेलकम।